नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत अपने वार्ड से लेकर के और नगर पंचायत में लगा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर पालिका परिषद मऊ के वार्ड नंबर 22 मिलिया में, और हमारे साथ अखंड प्रकाश पांडे जी जुड़ चुके हैं। आप पेशे से वकील भी हैं और सभासद पद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा। अगर आप जीतते हैं तो 3 बड़ा कार्य अपने वार्ड में क्या करेंगे और आपके वार्ड की सबसे 3 बड़ी समस्या क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए अखंड प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पेशे से वकील हैं, LLB हैं, LM हैं। तो अखंड जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप एकदम नौजवान हैं और चुनाव मैदान में उतरे हैं मिलिया वार्ड नंबर 22 से सभासद पद के लिए। आप अपने राजनीति की शुरुआत तो समाजवादी पार्टी से की है जी, लेकिन कैरियर की शुरुआत हमको लगता है कि आप सभासद से करेंगे जी। तो आपके वार्ड की सबसे 3 बड़ी समस्या क्या है? यह 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि मार्ग तो हैं लेकिन सुगम नहीं है जी, उनका निर्माण नहीं हो पाया है। जो भी पूर्व में डूडा विभाग से निर्माण कार्य हुआ था, उसके बाद से नगर पालिका द्वारा यहाँ निर्माण कार्य नहीं किए गए। तो मार्गों की उपलब्धता है लेकिन मार्ग को सुगम बनाना है, उसका अभाव है यहाँ जी जी। तो सुगम बनाना है जी। दूसरा, बिजली के पोल है, बिजली की सप्लाई है, कहीं कहीं बिजली पहुँची ही नहीं है। तो लोग दूर दूर तक बांस और केबल के माध्यम से बहुत दूर से केबल लाते हैं जी। तो वो बिजली घर घर तक पहुंचानी है, उससे उनको भी लाभ होगा, बिजली विभाग को भी लाभ होगा। तो बिजली दरवाजे दरवाजे तक पहुंचना है और प्रकाशमय हर गलियों को बनाना है। तीसरा, जल जमाव की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। तो जल जमाव के समस्या के निदान के लिए यहाँ पे नाले और नालियों का निर्माण करना। नहीं, नाला और नाली, देखिए, जल जमाव की 2 समस्याएं हैं। एक समस्या ये होती है कि लोगों का घर से जल निकल नहीं पाता है। दूसरा होता है कि मोहल्ले में जल जमाव होता है और मोहल्ले के जल को कहीं बाहर उसको बड़े नाले में नहीं गिराया जा सकता है। नहीं, तो इस तरह की हमारे वार्ड की समस्या ये है कि छोटी छोटी नालियां हैं, उनको बड़ा नाला नहीं मिला है और जहाँ सारे पानियों को इकट्ठा गिराया जाए। जैसे क्या है ना, नई डेवलप आबादी है यहाँ पे जी। तो यहाँ पे 10 मीटर 20 मीटर की नालियाँ बनी हुई हैं, उसके बाद नाली नहीं है। उसके आगे निर्माण जब हुआ है तो क्या वो अपनी व्यवस्था से जैसे भी घर से बाहर निकाल जल को, लेकिन वो आगे जाकर के जो प्लाट खाली है उसमें जल जमा हो जाता है। जो नाली 10 मीटर 20 मीटर की बनी हुई है, वो नालियों का भी पानी उसी में जाता है, उससे भी आवागमन अवरुद्ध होता है और यहाँ नागरिकों को असुविधा उत्पन्न होती है। आपके मन में कब विचार आया कि हमको चुनाव लड़ना? चुनाव पिछले विगत 20 सालों से यहाँ तमाम प्रतिनिधि हमको मिले, लेकिन प्रतिनिधियों ने उस पर ध्यान दिया नहीं। वो व्यक्ति विशेष और व्यक्ति स्वयं के हित में ही बने रह गए। तो जब ये सारी पीड़ा जनता की सुना, देखा और स्वयं पे भी बीता तो निर्णय लिया और इसमें हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए। और आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत सभासद के चुनाव से जी। तो इसको मैं अपने स्वजनों के बीच में रखा, तो स्वजनों ने मुझे संबल दिया और आज उसकी देर है कि मैं प्रत्याशी हूँ और मजबूती से चुनाव लड़ा। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे बड़ा काम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने वार्ड में पहला काम आपका क्या है? पहला काम पूरे वार्ड का जितने भी आधे अधूरे टूटे फूटे मार्ग हैं उनको सुगम बनाना है। यानी आपका टोटल फोकस रास्ते को लेकर के है, सबसे बड़ी जल निकासी को लेकर के है। सबसे बड़ी पीड़ा यहाँ के जनमानस की मार्ग का क्षतिग्रस्त होना, ये सबसे बड़ी पीड़ा है यहाँ के लोग। उसको आप पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। हर संभव नहीं, उसको करके हम देंगे। मान लीजिए कि मोहल्ला है तो मोहल्ले में गरीब लोग भी होंगे, उनके पास रहने के लिए आवास नहीं होगा, तो अगर आप सभासद बनते हैं तो आवास के क्षेत्र में क्या करेंगे? जो मानक के अनुरूप होंगे और जो पात्र होंगे उनको जितनी भी सरकार की योजना है, नगर पालिका की योजना होगी, राज्य सरकार की योजना होगी, पूरा लाभ उनको दिया जाएगा। आप समाजवादी पार्टी में हैं जी। अगर आप समाजवादी पार्टी की सिंबल से चुनाव जीतते हैं जी तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, ऐसे में संभव हो पाएगा? डबल इंजन सरकार हमें हम तो भारतीय है ना, तो डबल इंजन की सरकार हर भारतीय को सहयोग करेगी। और मैं आपको पूरा उन नगरवासियों का प्रतिनिधि होऊंगा जहाँ की सर्व समाज के लोग रहते हैं,
कहीं उनके ऊपर ये नहीं है कि हाँ समाजवादी हैं, बीजेपी है, बसपाई है, किसी का भी, वो सर्व समाज के लोग मुझे जो है चुनेंगे और मैं सर्व समाज के लिए वो डबल इंजन की सरकार से लेकर के आऊंगा। आप युवा आइकान हैं, नौजवानों के दिलों की धड़कन है, आप एकदम युवा हैं, नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? नौजवानों के लिए सबसे पहले तो नए मतदाताओं को कहूँगा कि पहली बार जो चुनाव मत देने जा रहे हैं तो उनका चयन, जो नया मतदाता, युवा मतदाता है, वो चयन प्रत्याशियों का मूल्यांकन करके अपना मत दे, ताकि पहला मत सफल मत हो। आपकी योग्यता क्या है? मेरी योग्यता BA LLB MSW की हुई। MSW जी, MSW कहाँ से हुए हैं? विद्यापीठ से। विद्यापीठ से MSW की डिग्री हासिल करने के बाद गंवई राजनीति में, गली कूचे की राजनीति में आप पदार्पण किया। आपके मन में कहीं न कहीं यह पीड़ा थी कि जब तक हम चुनाव मैदान में नहीं आएंगे, हम आम जनमानस की जो सबसे बड़ी समस्या है, सड़क का, जल निकासी का, आवास का और नौजवानों के खेल के मैदान का, इन सब को पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक कि पंचायत के सबसे बड़े पंचायत में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल।